एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया फंक्शन बेस्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसी कंस्ट्रक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि टू अंडरस्टैंड क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और क्लासेस, राइट। तो मैं विदाउट एनी फर्दर अडू यहाँ पे क्लास डॉट HTML या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डॉट HTML करके फाइल बना लेता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो देर आर टू अप्रोचेस ऑफ प्रोग्रामिंग। First one is POPS, POPs, and second one is OOPS, OOPS, यानी कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। एंड OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये कुछ नए टर्म्स नहीं है, राइट। POPS जो है वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है एक, ओके, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, बट ये कोई नई चीज नहीं है। अब तक आप लोग जो भी कर रहे थे, यानी कि क्लिक कर रहे थे एंड क्लिक के ऊपर कुछ भी इवेंट्स रन कर रहे थे, फंक्शंस रन कर रहे हैं, सो दैट इज पोप्स, ओके, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और उसको हम लोग फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ओके, दैट इज फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन बना के काम करते थे, तो दैट इज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग। ओके, क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग, राइट। तो क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग, जैसे कि फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग फंक्शन बनाते थे, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासेस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज हम लोग एक गेम बना रहे हैं पबजी। ओके, वी आर क्रिएटिंग अ पबजी। नाउ मैनी ऑफ यू हैव प्लेड पबजी, मुझे पता है। डोंट लाई टू योर सेल्फ, ओके, आप अपनी जात से गलत बोल सकते हो, मुझसे नहीं। मुझे पता है कभी ना कभी आपने पबजी या फिर फ्री फायर खेली होगी। अगर नहीं खेली तो दैट्स गुड, बट खेलनी चाहिए, दैट दे आर गुड गेम्स एक्चुअली। तो अच्छा, मैं पबजी की तारीफ नहीं कर रहा यहाँ पे, वी आर क्रिएटिंग अ पबजी गेम। ओके, तो पबजी गेम के अंदर क्या होता है, देखो रूल्स होते हैं कुछ कि 100 प्लेयर्स जो है वो खेलेंगे, राइट। 100 प्लेयर्स की एक लॉबी होती है, एक गेम होता है। तो पबजी बेसिकली कुछ नहीं है, एक बड़ा आइलैंड होता है, उसके अंदर 100 लोग जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। देन उसके अंदर एक सेफ जोन करके चीज आती है, जो कि धीरे 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 श्रिंक होता जाता है, और योर एंड गोल इज टू सर्वाइव इन दैट सर्कल। ओके, दिस इज पबजी। तो पबजी हम लोग बेसिकली एक बना रहे हैं जिसके अंदर 100 प्लेयर्स हो गए। वेर एज अगर आप लोग सोलो यानी कि अकेले खेल रहे हो तो यू विल बी वन, एंड हाउ मेनी एनिमीज यू विल हैव, डेफिनेटली 99 एनिमीज आपके हो गए, राइट। तो पबजी कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो, तो सबसे पहले तो 100 प्लेयर्स है, राइट। 100 प्लेयर्स है तो क्या मुझे 100 फंक्शंस बनाने होंगे 100 प्लेयर्स बनाने के लिए? नहीं, हमारे पास दूसरा एक अप्रोच है। देखो हमारे पास दो अप्रोचेस है। या तो हर एक गेम स्टार्ट होने पे हम लोग कुछ लूप चला दे कि जिससे 100 प्लेयर्स नए क्रिएट हो जाए, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक प्लेयर बनाकर उसे 100 बार यूज कर सकते हैं। ओके, लेट मी राइट इट डाउन। Create 100 players when game starts. Okay, create 100 players when game starts, or create one player and use it 100 times. Which one is better? Of course, just a minute. Use it 100 times. Okay. Yeah, so create 100 players when game starts, और create one player and use it 100 times। तो of course दूसरा अप्रोच जो है वही बेटर है, राइट। तो यस, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 100 प्लेयर्स हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेयर बनाएंगे और उसको 100 टाइम्स यूज करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फंक्शन मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा, जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे फंक्शन कीवर्ड की मदद से, वैसे ही क्लास बनाएंगे क्लास कीवर्ड की मदद से। तो क्लास बना लिया मैंने, लेट्स से प्लेयर नाम से।
और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट करके फिर मैं इसके अंदर गया। ओके, मैंने कुछ इस तरह से इसके अंदर गया, ब्रैकेट मुझे कर ले ब्रैकेट करने थे। तो देखो प्लेयर जो है वो क्या क्या कर सकता है, देखो उसके पास हेल्थ होती है, राइट। फिर इट कैन वॉक, देन प्लेयर कैन लेट्स से जंप, प्लेयर कैन मे बी फायर एज वेल, ओके, एंड स्विम एज वेल। तो प्लेयर की ये सारी कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमें सारे के सारे प्लेयर्स के अंदर रखना है। तो ऑफ कोर्स हम लोग क्यों फंक्शन बनाएंगे बड़े बड़े और उसको 100 टाइम्स कॉल कराएंगे, तो ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक से नहीं होगा और मुझे मेरा टास्क जो है वो रिपीटेटिव हो जाएंगे, यानी कि एक ही टास्क जो है वो मुझे 100 टाइम्स करने पड़ेंगे। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक ही क्लास बनाकर एक ही प्लेयर बनाकर हम लोग उसको 100 टाइम्स यूज कर रहे हैं, राइट। सो इसके कुछ जो बेनिफिट है वो ये है कि रीयूजेबिलिटी, ओके, reusability is one of the its benefits, right? Then we follow dry principle, यानी कि इसका मतलब है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, इसका भी हम लोग ऑफ कोर्स पालन करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक टू वॉक नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, टू वॉक, ओके, और मैं इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ कंसोल लॉग द प्लेयर इज वॉकिंग, द प्लेयर इज वॉकिंग। तो ये मेरी अब एक टेम्पलेट बन चुकी है। टू फायर करके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ कि कंसोल लॉग द प्लेयर, ओके, द प्लेयर इज फायरिंग, यस प्लेयर इज फायरिंग। अब मेरा क्लास बन चुका है, मुझे क्या करना है, 100 इसके प्लेयर्स बनाने हैं, राइट। मैं सिंपली करूंगा लेट, फिर मैं यहाँ पे P1 यानी कि प्लेयर 1 इज इक्वल टू क्या करूंगा, एग्जैक्टली जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। हम क्या कर रहे थे, जो कंस्ट्रक्टर था उसको न्यू कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज कर रहे थे, तो सेम वही करेंगे कि ये जो क्लास है उसको इनिशियलाइज करेंगे मैंडेटरी, यस दैट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी हमें इसको न्यू कीवर्ड के साथ ही कॉल करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। अच्छा मैं अब यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, चलो फॉर सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन अभी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ प्लेयर को कॉल कर दिया और यहाँ पे मैं करता हूँ P1, मैंने सिंपली प्लेयर को स्टोर किया है P1 के अंदर और मैं यहाँ पे करूँ P1 डॉट टू फायर, ओके, P1 डॉट टू फायर। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसोल में ओपन करूँ तो देखो मुझे एरर दिख रही है। अब मुझे एरर दिख रही है कि क्लास कंस्ट्रक्टर प्लेयर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू, ओके, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया था कि प्लेयर जो है वो न्यू कीवर्ड के बिना, वो न्यू कीवर्ड के बगैर वो हम उसको इनिशियलाइज इन शॉर्ट नहीं कर सकते। अब मैंने क्योंकि न्यू कीवर्ड ऐड कर दिया तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली मुझे दिखा रहा है द प्लेयर इज फायरिंग। अच्छा अब मैं अगर करूँ यहाँ पे P1 डॉट टू वॉक, तो नाउ प्लेयर विल बी वॉकिंग, देखो द प्लेयर इज वॉकिंग, ओके। अच्छा मैं इसका एक और इंस्टेंस बना सकता हूँ, ये बेसिकली क्या है, इंस्टेंस, ओके, इंस्टेंस, ओके, और ये क्या है, क्लास की ब्लूप्रिंट है, ओके। हम कह सकते हैं कि उसकी ब्लूप्रिंट की इस तरह से कुछ दिखेगा, राइट। तो हम लोग आप इसको समझ सकते हो, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में सर से या मैम से पूछते हैं ना कि मैम एग्जाम पेपर की अगर ब्लूप्रिंट मिल जाती तो अच्छा होता है, राइट। तो ये वही ब्लूप्रिंट है कि कुछ इस तरह से वो दिखेगा। अब मैं मल्टीपल इसके क्लास बना सकता हूँ, मैं अगर करूँ यहाँ पे लेट P2 इज इक्वल टू न्यू प्लेयर, तो एक और इसका इंस्टेंस बन गया। अब मैं यहाँ पे P2 डॉट टू फायर करूँ तो देखो यहाँ पे अगेन द प्लेयर इज फायरिंग। अगर मैं यहाँ पे टू वॉक करूँ तो भी यहाँ पे द प्लेयर इज वॉकिंग, राइट। सो बाय दिस मेथड्स, बाय यूजिंग प्लेयर क्लास, व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट मल्टीपल प्लेयर्स, राइट। मुझे मेरा टास्क जो है रिपीटेटिव नहीं होगा, मैं जब भी जिस भी फंक्शन को मन चाहूँ कॉल कर सकता हूँ। एंड मुझे ये जो है ये टेम्पलेट ब्लूप्रिंट जो है वो सिर्फ एक ही बार लिखनी होगी, दैट आई कैन यूज मल्टीपल टाइम्स। बट यहाँ पे आपने कुछ प्रॉब्लम में भी नोटिस किया होगा, राइट, कि क्या प्रॉब्लम है कि मैं अगर P1 के साथ फायर और वॉक कर रहा हूँ, P2 के साथ फायर और वॉक कर रहा हूँ, तो देखो ये मुझे सेम ही आउटपुट दे रहा है ना। द प्लेयर इज फायरिंग, प्लेयर इज वॉकिंग, प्लेयर इज फायरिंग, प्लेयर इज वॉकिंग। और अगर मैं यहाँ पे 10 प्लेयर बनाता तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलता। बट नाउ व्हाट आई वांट इज कि मुझे प्लेयर्स के नाम भी प्रिंट करने हैं। ये कैसे करूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, यानी कि अगर प्लेयर 1 का नाम लेट से हर्ष है तो आ जाएगा हर्ष इज फायरिंग, हर्ष इज वॉकिंग। लेट से अगर प्लेयर 2 का नाम जो है वो है लेट से शुभम, तो आ जाएगा शुभम इज फायरिंग, शुभम इज वॉकिंग, राइट। तो
टू डू दिस हम लोग क्या करेंगे, यस हम लोग यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का, और यहाँ पे हम लॉजिक यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का। तो हम लोग जैसे फंक्शन बनाते थे कुछ इस तरह से, और फंक्शन का मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दिए, ओके। और मैं जब भी दिस कीवर्ड इसके अंदर यूज करना स्टार्ट करूंगा कुछ इस तरह से, तो देखो ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली हो जाता था। बट वेन एवर वी आर वर्किंग विथ कंस्ट्रक्टर इनसाइड क्लास, whenever we are working with constructors inside class, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करेंगे। यस मैंने यहाँ पे बनाया कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से, ओके। ये जो कंस्ट्रक्टर है वो एक इनबिल्ट जो है रिजर्व्ड कीवर्ड है, ओके, और इनबिल्ट ही आता है, सो हम कुछ नया नहीं कर रहे। कंस्ट्रक्टर लिखना होगा आपको, फिर इसका नाम जो है वो हम लोग पास कर देंगे, तो लेट्स से एफ नेम, ओके। देन उसकी हेल्थ पास कर देंगे, तो हेल्थ क्या है 100 ही होगी ऑफ कोर्स। एंड फिर उसके पास कौन से वेपन है हम लोग वो भी पास कर देते हैं, चलो। और यहाँ पे सिंपली जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे सेम वही चीज करेंगे कि दिस डॉट एफ नेम इज इक्वल टू एफ नेम। अच्छा ये मुझे एफ नेम लिखना होगा, ओके। देन दिस डॉट हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ। देन दिस डॉट वेपन इज इक्वल टू वेपन, ओके। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। नाउ अब आपको पता है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वेन एवर यू आर इनिशियलाइजिंग दैट ऑब्जेक्ट, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस बना रहे हैं प्लेयर का, ओके। तो यहाँ पे हमें पास करना होगा क्या, एफ नेम हेल्थ एंड वेपन, ओके। तो मैं यहाँ पे लेट से पास कर देता हूँ। अच्छा मुझे प्रिंट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे रखता हूँ कि सेल्फ, सॉरी सेल्फ नहीं, पाइथन नहीं है, दिस, ओके। तो दिस डॉट एफ नेम प्लस, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस डॉट एफ नेम प्लस, ओके। जिससे क्या होगा कि जो भी इसका फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हेल्थ एंड वेपन का यूज मैं अभी करूंगा, ओके। तो मुझे सबसे पहले 3 पैरामीटर पास करने हैं, एफ नेम हेल्थ और वेपन, इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से हर्ष, उसकी हेल्थ तो ऑफकोर्स 100 ही होगी, आई एम नॉट हैकर, ओके। और यहाँ पे फिर वेपन, वेपन है लेट से मेरे पास राइफल है, ओके। यस मेरे पास राइफल है। और लेट से जो शुभम है, ओके, जो शुभम है उसकी हेल्थ भी 100 है, उसकी हेल्थ 100 है, बट उसके पास गन क्या है, शॉर्ट गन है, ओके। सो आई हैव एडवांटेज, मैं उसको दूर से भी शूट कर सकता हूँ, यस। बट वी आर नॉट गोइंग देयर राइट नाउ, ओके। तो मैं यहाँ पे करूँ, अगर देखो P1.2 फायर, P1.2 वॉक, और P2 के साथ भी फायर और वॉक करूँ, तो यस देखो, अच्छा जस्ट मिनट अभी मत देखना, यस अभी देखो, आप देखो, हर्ष द प्लेयर इज फायरिंग, हर्ष द प्लेयर इज वॉकिंग। अच्छा ये मुझे प्लेयर भी नहीं चाहिए ना, तो मैं इसको भी अभी रिमूव कर देता हूँ। और यस मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से भी स्पेस रिमूव कर दी। हर्ष इज फायरिंग, हर्ष इज वॉकिंग, शुभम इज फायरिंग, शुभम इज वॉकिंग, राइट। तो वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर इन दिस मैनर कि कोई भी प्लेयर है उसका लेट्स से उसका नामकरण है, ऑफ कोर्स वो अलग अलग नाम हो गए सबके, तो वो प्रिंट करा सकते हैं, जिससे कि दोनों क्लास जो है वो डिफरेंशिएट हो जाए। अगर वरना क्या होता था, द प्लेयर इज फायरिंग, द प्लेयर इज वॉकिंग, द प्लेयर इज फायरिंग, द प्लेयर इज वॉकिंग, कौन कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है वो पता ही नहीं चल रहा था, राइट। तो वो गवर्नमेंट जैसा हो जाता है ना, सो या वो उस पे नहीं जाते हैं अभी, तो वो इसलिए हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया, ओके फाइन। अब देखो हेल्थ और वेपन लिखा है, तो इसका भी कुछ यूज करके फंक्शंस बनाते हैं। तो लेट्स से वेपन है, तो वेपन से हम लोग कुछ करते हैं कि वेपन का कब यूज करेंगे, ऑफ कोर्स जब एनिमी अटैक करेगा, ओके। तो अच्छा एक काम करते हैं, आई हैव नाइस आइडिया, मैं यहाँ पे एक अटैक, अटैक नाम से एक बनाता हूँ फंक्शन। अटैक कौन करेगा, एनिमी करेगा ना, तो मैं यहाँ पे एनिमी भी पास कर दूंगा एक एज ए आर्ग्यूमेंट, ओके। और मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि देखो जब भी अटैक होता है तो क्या होता है कि मेरी जो हेल्थ है वो रिड्यूस होती है, मेरी इन द सेंस कि जो कैरेक्टर है प्लेयर है उसकी हेल्थ रिड्यूस होती है। तो हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि दिस डॉट हेल्थ की, इसकी जब भी मेरे ऊपर अटैक होगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, -=10, यानी कि 100 है अगर, तो 100 में से -10 हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10, ओके। और मैं यहाँ पे लेट से रिटर्न भी करा दूँ, प्रिंट करा दूँ अगर कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग कि किसने किस पर अटैक किया, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे डॉलर के साथ, ओके। डॉलर लेट से कि दिस डॉट प्लेयर, सॉरी दिस डॉट एफ नेम इज अटैक्ड,
ओके दिस डॉट एफ नेम इज अटैक्ड, ओके और किसके बाय वुम ही इज अटैक्ड बाय वुम, तो एनिमी ना ऑफ कोर्स, सो एनिमी भी यहाँ पे पास कर देते, चलो दिस डॉट एफ नेम इज अटैक्ड बाय दिस डॉट एनिमी, ओके ये जो एनिमी है उसके द्वारा अटैक किया गया है। अच्छा नाउ देखते हैं फन, ओके तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि लेट्स से P1 डॉट अटैक, P1 डॉट अटैक किसके ऊपर अटैक किया, P1 के ऊपर किसने अटैक किया, तो P2 ने, P2 यानी कि शुभम, तो शुभम ने हर्ष के ऊपर अटैक किया है, तो हर्ष की हेल्थ क्या हो जाएगी -10, राइट -10 दैट विल बी इक्वल टू 100। तो अभी देखो सबसे पहले आ गया यहाँ पे हर्ष इज अटैक्ड बाय अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अच्छा मुझे यहाँ पे दिस नहीं लिखना था क्योंकि सिर्फ ये पैरामीटर है तो एनएमई लिखना होगा। तो देखो हर्ष इज अटैक्ड बाय एनएमई, ओके तो P2 यस। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ P2 पास किया है, तो मुझे क्या करना होगा उसका नाम ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P2 डॉट एफ नेम। अब देखो आगे है यहाँ पे हर्ष इज अटैक्ड बाय शुभम, ओके तो कोई बात नहीं, एरर्स आती रहेगी, सॉल्व होती रहेगी, राइट। तो हर्ष इज अटैक्ड बाय शुभम, राइट, तो या दिस इज इट। और मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूं P1 डॉट हेल्थ, P1 यानी कि हर्ष, उसकी अगर मैं हेल्थ देखूं, ओके अगर मैं इसको, मुझे इसको ऑफ कोर्स प्रिंट कराना होगा, ओके हर्ष इज अटैक्ड बाय, अच्छा ये प्रिंट, ओके मैंने हेल्थ नाम से कुछ वो बनाया नहीं, वो हो जाना चाहिए आई गेस, P1 डॉट हेल्थ, मुझे इसको रिटर्न, ओके सो मैं यहाँ पे लेट्स से हेल्थ, ओके हेल्थ नाम से एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ओके और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ये कंसोल के अंदर मुझे प्रिंट करेगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि मुझे रिटर्न कर रहा है बट मैं कहीं पे भी अभी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए तो कोई बात नहीं, मैं इसको कंसोल में अभी कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं इसको अगर कमेंट करूँ, अब मैं इसकी लेंथ देखूँ तो P1 डॉट हेल्थ इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा हाँ ये फंक्शन नहीं है ना, ये तो सिर्फ पैरामीटर है, ओके तो देखो देखो हर्ष इज अटैक बाय शुभम, जैसे ही अटैक हुआ इसकी हेल्थ क्या हो गई 90 हो गई, देखा आपने मैजिक क्या हुआ, बेसिकली P1 ने अटैक किया P2 पर, P2 डॉट एफ नेम ने, राइट P1 पर अटैक किया P2 ने, यानी कि हर्ष पर अटैक हुआ शुभम के द्वारा। तो हर्ष तो क्या हुआ हमने, क्योंकि अटैक में यहाँ पे डिफाइन किया है कि दिस डॉट हेल्थ माइनस इक्वल टू 10, यानी कि P1 यानी कि जिस पर भी अटैक हुआ होगा, यानी कि मैं हर्ष, हर्ष की हेल्थ क्या हो जाएगी -10, और मैंने उसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो वो 90 हो गई। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, एक हिल नाम से भी फंक्शन बना देता हूँ, हिल, तो हिल क्या करेगा बेसिकली मेरी जो हेल्थ है वो रिकवर कर देगा, तो मैं यहाँ पे -10 कर रहा था तो मैं यहाँ पे डॉट हेल्थ प्लस कर सकता हूँ ना, प्लस इक्वल टू 10, ओके अब मैं इस वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो मुझे सिर्फ हिल कर देगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ P1 डॉट हिल, ओके नाउ सी द मैजिक। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अगेन P1 डॉट हेल्थ, ओके तो देखो ये क्या हो रहा था, बिफोर हीलिंग, बिफोर हीलिंग मेरी हेल्थ क्या है वो चेक करिए, और आफ्टर हीलिंग मेरी हेल्थ क्या है वो चेक करिए, तो देखो दैट इज 90, बिफोर हीलिंग 90, ओके अच्छा मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट भी कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन, वंस अगेन कंसोल लॉग, तो प्लेयर, यहाँ पे मैं प्लेयर भी प्रिंट कराना चाहूंगा, तो मैं डॉलर और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट एफ नेम इज, दिस डॉट एफ नेम यानी कि हर्ष इज हीलिंग, ओके तो देखो अच्छा यार मैं फिर से भूल गया, यहाँ पे मुझे पास करना होगा दिस डॉट एफ नेम नॉट एफ नेम, यस ओके तो हर्ष इज अटैक्ड बाय शुभम, तो 90 हो गई उसकी हेल्थ हेल्थ जो थी, ओके और यहाँ पे मैं वो भी प्रिंट करा देता हूँ कि द हेल्थ इज, ओके एंड यहाँ पे अभी प्लस कर देता हूँ जस्ट ऐसे ही, ओके द हेल्थ इज, बट आई होप यू गॉट द आइडिया, ओके मैं क्या कहना चाहता हूँ वो, ओके तो देखो हर्ष इज अटैक बाय शुभम, तो हेल्थ क्या हो गई मेरी 90 हो गई, ओके देन ये फॉर्मेटिंग या ओके एंड देन हर्ष हील हो गया तो उसकी हेल्थ फिर से क्या हो गई 100 हो गई। सो दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज
how we can use constructor inside object oriented programming। मैंने बहुत अच्छे से, आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि मैंने बहुत अच्छे से काफी डिटेल में एक रियल वर्ल्ड एक गेमिफिकेशन का एग्जांपल देके आपको समझाया है। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस राइट। और मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने सिंपली क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास बनाया प्लेयर नाम से, और कंस्ट्रक्टर बनाया दैट विल बी स्टोरिंग फर्स्ट नेम हेल्थ एंड वेपन। देन जैसे ही अटैक होता है तो क्या होगा, मेरी हेल्थ जो है वो -10 हो जाएगी। फिर जैसे ही वो हील होता है वो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और जैसे ही अटैक होता है तो वो किसी एक के द्वारा अटैक होगा ना, कोई उस पर अटैक करेगा। वो ऑफकोर्स वो सुसाइड तो नहीं कर लेगा, वो कोई इंजीनियर तो होगा नहीं क्योंकि वो गेम खेल रहा है, तो वो सुसाइड नहीं करेगा राइट। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम इज अटैक्ड बाय दिस डॉट लास्ट, सॉरी एनिमी, ओके व्होएवर इज एनिमी वी विल पास हियर। तो हमने एनिमी का नाम यहाँ पे पास कर दिया और यू कैन सी द रिजल्ट कि मैं अटैक हुआ, मेरी हेल्थ कम हो गई, मैंने खुद से हिल किया तो मेरी हेल्थ बढ़ गई। सो आई होप कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और इसी पबजी की जो गेम है इसी को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स विच इज inheritance, okay, then polymorphism, okay, then encapsulation, yes, encapsulation, and another one is yes abstraction। ये क्या होते हैं इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए। फिर कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, वो भी हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, हो सके उतनी लाइक कीजिए। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता बिकॉज यू कैन लाइक इट वन टाइम ओनली, but that's fine, okay, so stay tuned and we'll see you in the next lecture।